मेरी दुनिया में वेलकम बैक। विक्टोरिया टावर का पता है आपको? क्या कहा? लंदन में होगा? अरे नहीं भाई, ये यही है अपने पाकिस्तान में। तो फिर इसका नाम विक्टोरिया क्यों है? यही तो सोचने वाली बात है। सोचे सोचे भला क्या वजह हो सकती है इसकी। और ये टावर है कहाँ पे? भाई यही है जैकबाबाद में। और इसे विक्टोरिया टावर क्यों कहा जाता है भाई, ये तो मैं अब आपको नहीं बताऊंगी। एक तो आप भी है ना, सब कुछ मेरे से ही पूछते हैं। वो एमडी इमरानी है ना, हाँ भाई वही जैकबाबाद वाले, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है विक्टोरिया टावर पर। देख लें, चलो देखते हैं। जैकबाबाद शहर के वस्ती बाजार में वाक़ बरतानवी निशानियों में से एक तारीखी यादगार विक्टोरिया टावर के नाम से मौजूद है, जिसे रुफ़-ए-आम में घंटा घर कहा जाता है। यह घंटा घर 1848 में जैकबाबाद के समाजी और कारोबारी हलकों और जिम्मेदारों ने मिलकर बनवाया। जब यह टावर बनकर मुकम्मल तैयार हो गया तो उस वक्त के हाकिम ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब की बहन मलका विक्टोरिया की सालगिरह थी। इस सालगिरह के मौके पर जैकबाबाद के इन बादशाह और जिम्मेदारों, समाजी रहनुमाओं और कारोबारी हजरात ने अपनी तरफ से मलका विक्टोरिया को यह टावर तोहफे में दिया, जिसके बाद इस टावर का नाम विक्टोरिया टावर रखा गया। विक्टोरिया टावर की खुसूसियत इसमें लगा हुआ देवहैकल घड़ियाल है, जिसकी सुइयां दूर से देखी जा सकती हैं। हर आधे घंटे के बाद इसका घड़ियाल बजता था और कई किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती थी। लोग सारी जिंदगी का कारोबार इस आवाज़ पर करते थे, क्योंकि वह तरक्की याफ्ता दौर नहीं था, किसी के पास वॉच या घड़ी या रेडियो भी नहीं होता था। तो लोग नमाज पढ़ने जाते थे, वो भी टाइम इस पर जब घड़ियाल करता था रिंगे बन जाता था। अच्छा, हिंदू लोग मंदिर जाते थे वो भी ऐसे ही, या शहर बंद होता था खुलता था, सब इस टाइम इसी पर ही लोग हमेशा देखते थे। बदकिस्मती से ये विक्टोरिया टावर हुक्मरानों की अदम तवज्जुही का शिकार होकर अपनी ज़ुबान हाली का मुंह बोलता सबूत बन चुका है। इसका घड़ियाल तकनीकी खराबी का बाइस खामोश हो चुका और घड़ियाल का फ्रेम भी टूट फूट का शिकार है। यह खुशनुमा यादगार आज हमारी कोताहियों की वजह से आवारा जानवरों का मस्कन और कबूतरों के घोंसलों में बदल चुका है। जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, सुलझी हुई कौमें हैं, वो अपने तारीखी मकामात को संभाल कर रखती है, मगर हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। जब भी गुजरते हैं दुख होता है बड़ा। इस इमारत के अंदर हेवन पीने वाले और जवारियों का इज्तिहाम भी देखा जाता है, जहाँ की नाम निहाद एनजीओज बज़ाहिर बरतानवी हुकूमत से इन बरतानवी यादगारों की हिफाजत की खातिर लाखों पाउंड भी वसूल करती हैं। तकरीबन इसको टावर को 150 साल हुए हैं, अभी तक साबित खड़ा है। और इतनी हमारी जैकबाबाद की इंतजामिया इतनी नाल है कि यहाँ तवज्जो देने के लिए कोई तैयार नहीं है, मगर हिफाजत करने से बेखबर और गाफिल है। जिले इंतजामिया पर अवामी दबाव इस ज़िम्न में मौजूद रहता है कि तारीखी विक्टोरिया टावर को एक मरतबा फिर फाल करके माजी और हाल के संगम के नज़ारे का इत्तमाम किया जाए, मगर ताहाल ऐसा कुछ देखने में नहीं आता। कहते हैं शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन सियाने लोगों का पता है अब क्या कहना है भाई। वो कहते हैं अगर दोनों सूरतों में पछताना ही है तो क्यों ना शादी का लड्डू खाकर पछता लिया जाए। और अगर शादी हो रही हो मुफ्त में, यानी कि शादी के लिए कुछ खर्च वर्च ना करना पड़े, बल्कि शादी हो आपकी और खर्चा हो किसी और का, तो फिर ऐसा लड्डू कौन पागल नहीं खाएगा। आए आपको एक ऐसी तकरीब में लेकर चलते हैं जहां एक नहीं 101 इज्तिमाई शादियां हो रही हैं। तो चले चलकर देखते हैं। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। महंगाई के इस दौर में इज्जत से बेटी की डोली घर से उठे तो वालिदैन खुदा का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कुछ खुदा के बंदे ऐसे भी हैं जो इस नेक काम में गरीब बच्चियों के वालिदैन का हाथ बटाते हैं। कसूर में इज्तिमाई शादियों की पहली तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर खुराक चौधरी अब्दुल गफूर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। आप देखेंगे बहुत जल्द कोई ऐसी बेटी अपने घर में नहीं रहेगी, कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा कि जो इस चीज की इस परेशानी में मुब्तला हो। शादीशुदा जोड़ों ने इस तकरीब को निहायत खुशाइंद करार दिया। अल्लाह ताला इतना मेहरबान करता है, ठीक है, लेकिन सोचते नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ 101 लड़के की शादी हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं अल्लाह ताला इन सबको अपने घरों में खुश रखे, हमारी सबकी यही दुआ है। इंसानों के लिए तो मेले लगते ही लगते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जानवरों ने एहतजाज कर दिया कि भाई इनके लिए मेले क्यों नहीं लगाए जाते, भाई आखिर वो भी जानदार हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। तो बस फिर क्या था, जोश में आकर लोगों ने जानवरों के लिए मेले का एहतमाम कर डाला। और अब इस मेले में पता है क्या है, इसमें जानवर खूब सज धज कर शिरकत करते हैं।
इस मेले में सारे जानवरों को शिरकत की दावत नहीं दी जाती। जंगल के जानवरों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जंगल में खूब हल्ला गुल्ला कर लेते हैं। ये मेला तो उन जानवरों के लिए सजाया जाता है जिन्हें लोग घरों में पालते हैं। मवेशी बेचारे साल भर खूब बोर होते रहते हैं। मेले में भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं और खूब अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। और घोड़े को तो मेले की इतनी खुशी होती है कि मारे खुशी के उसके पाँव ही जमीन पर नहीं टिकते। और ढोल बजने की आवाज आती नहीं, वो फौरन से पहले रक्स करना शुरू कर देता है। ऐसा ही एक मेला मवेशियां सजा है डेरा इस्माइल खान में, आप भी देख लें। दो दिन जारी रहने के बाद डेरा इस्माइल खान का रिवायती मेला मवेशियान इख्तिताम को पहुंचा। इस मेला में शहरियों की पुरजोश शिरकत ने साबित किया है कि डेरा के 13 लाख बासी अमन और आज़ादी से मोहब्बत करते हैं। लाखों की तादाद में लोग निकले हुए हैं। कौन कहता है कि खैबर पुख्तनख्वा में अमन नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ये अमन है, अमन रहेगा। 9 साल तकरीबन जो हालात लोगों ने यहाँ पे फेस किए हैं, उसके बाद ये इवेंट जो है बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मेला में नेज़ाबाजी, रस्साकशी, देसी कुश्ती, सेहतमंद मवेशियों की नुमाइश के अलावा रंगारंग सरगर्मियां शामिल रहीं। तवील अरसा बाद मेला के इनेकाद से शहर की माशी सरगर्मियों को फरोग मिला है। आज उन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए उन्होंने जो कुर्बानियां दी और आज हमारा अमन जो है दोबारा इस खित्ते में, इस इलाके में बहाल किया। इस सकाफती मेला में शहर और मज़ाफात के इलाकों से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। ढोल की थाप पर मनचलों के रिवायती रक्स ने मेला को 4 चांद लगा दिए। मेला का कामयाब इनेकाद सकाफती जिंदगी की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त है। दहशतगर्दी और सैलाब से मुतासरा डेरा इस्माइल खान में मेला मवेशियान ने लोगों के चेहरों पर खुशियों के रंग बिखेर दिए। कैमरामैन फरहाद अली फारूक के साथ असलम अमान, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। पेशावर की वादी सवात वैसे ही इतनी हसीन है, और अगर वहां पर बहार का मौसम हो तो फिर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। वैसे तो सवात में साल के 12 महीने ही सैरो सियाहत के लिए होते हैं, लेकिन बहार के मौसम में वादी का दिलकश नज़ारा तो दिल मोह लेता है। क्या रंग बिरंगे फूल खिलते हैं वहाँ, और फल भी तो होते हैं, सेब, आड़ू, खुरबानी। ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आने लगा है। क्या कहा? ये फल तो यहाँ भी मिलते हैं? हाँ भाई मिलते होंगे, लेकिन जो बात दरख्तों से तोड़कर खाने में है वो खरीद कर खाने में कहाँ। अब मेरी बातें सुनकर आपका भी दिल कर रहा होगा कि फौरन से पहले सामान बांधें और वादी सवात की सैर को निकल पड़े। अरे अरे ठहरे, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये रिपोर्ट तो देख लें। सवात में मौसम बहार की आमद है। मौसम बहार की आमद के साथ साथ सवात भर में दरख्तों पर पत्ते और खेतों में सब्जा उगाया है, जिससे वादी के कुदरती हुस्न में मजीद इजाफा हुआ है। फूल जो मौसम बहार की निशानी है, आजकल घरों के अलावा नर्सरी फार्म्स में भी कसरत से नजर आते हैं। पिटूनिया, डक फ्लावर और हाइड्रेंजा हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ये लेके जाते हैं आड़ू, सेब, खुरमानी, फूल वाले भी बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं। इन नर्सरी फार्म्स में मुख्तलिफ किस्म के फूल, सनफ्लावर, बेल्स, पटोनिया और खासकर गुलाब के फूल देखने वालों को अपनी तरफ खींचकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। मौसमी बहार है तो इधर फूल तो सब मिलता है इधर, लेकिन मेरे को गुलाब पसंद है। बहुत से फूल है, लेकिन मुझे खासकर गुलाब का फूल बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि गुलाब का फूल चमन में लगा दूँ। सवात के मशहूर फल सेब, आड़ू, आलूचा और खुबानी हैं। मौसम बहार की आमद के बाद दीगर दरख्तों के साथ साथ आड़ू, आलूचा और खुबानी के बागात में दरख्तों पर पत्ते और फूल इस अंदाज से उगाए हैं कि देखने वाला इसकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकता। वादी सवात में मौसम बहार के बाद जहां एक तरफ हरियाली ही हरियाली है, वहां दूसरी तरफ हरे भरे खेत और बागात सवात की कुदरती हुस्न को मजीद निखारते हैं। कैमरामैन अनवर अंजुम के साथ सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, मिंगोरा, सवात। अब वक्त तो है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक हिंट। वो ये है कि प्रोग्राम के शुरू में हमने जो तस्वीर आपको दिखाई थी वो जगह भला कहाँ है? वो है जेहलम के पास। अब तो बूझ लें। अब लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सुनते हैं धरती के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तसर सी खबरें।
गुज़श्ता साल 10 जून 2010 को किर्गिस्तान में नस्ली फसादात की जद में आकर जहां बहक होने वाले पाकिस्तानी शोरकोट कैंट के तालिब इल्म अली रजा के वालिद अब्दुल क़य्यूम ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक हुकूमत ने उनके बच्चों और अली रजा के बहन भाइयों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का अपना वादा पूरा नहीं किया। वो आज भी हुकूमती वादे के मुंतजिर हैं ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। सानू गवर्नमेंट ने कहा जी कि बच्चों का खर्चा जो तलीम का ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। इश्क में ऐसा भी होता है। आशिक ने रूठी हुई महबूबा को मनाने और अपना इश्क दिखाने के लिए 15 मन से जायद गुलाब के फूलों की पत्तियां उस गली में कालीन की तरह बिछा दी। लोग दूर दूर से गुलाबों से सजी गली देखने के लिए पहुंच गए। महबूबा की गली में फूल बिछाने वाला आशिक फरार। अहले इलाका ने डाकिये को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हाफिजाबाद के गाँव पीरकोट का रिहायशी आदिल वल सैफुल्ला जग्गावाला रोड हाफिजाबाद शहर की लड़की से इश्क करता था। वज़ीर आला पंजाब की फ़रोग़ तालीम पॉलिसी के तहत जिला डेरा गाजी खान में 5 से 9 साल तक के 92,000 बच्चों को मरहलावार तालीमी इदारों में दाखिल करने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पहला मरहला गर्मियों की तातीलात तक जारी रहेगा। DCO इफ्तिखार अली सहू ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गाजी कॉलोनी में बच्चों को दाखिल करके मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। हमारा टारगेट 100% बच्चों को स्कूल के अंदर एनरोल करना है ताकि कोई भी बच्चा जो स्कूल गोइंग एज का है वो स्कूल से बाहर ना हो। गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग की इमारत की तामीर का काम गुज़श्ता 5 साल से अल्तवा का शिकार है। तालबात खुले आसमान और बोसीदा टेंटों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 1000 तालबात पर मुश्तमिल ये कॉलेज बिल्डिंग, फर्नीचर, बिजली, साफ पानी और टॉयलेट की सहूलत से महरूम है। कॉलेज के अहाते और क्लासरूम्स के अंदर तामीराती मशीनरी और मटीरियल होने के बायस बच्चियों को क्लास के हसूल के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। इस कॉलेज की जो हालत है, हम क्लास में जाते हैं, बारिश में बोर्ड जो होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं, ना स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं ना कुछ, और ज़रा सी बारिश हो जाए या धूप तेज़ हो जाए तो हमारी क्लासेस का जो है काम रुक जाता है।